पाकिस्तान को अगर बचाना है तो एक ही फॉर्मूला बचा है। इस पे अमल नहीं किया तो पाकिस्तान गया। जरा गौर से समझ लें। ये है रामू काका और ये है चार्ल्स वन, जिनका सर तन से जुदा हो गया था। ये है रामू काका और ये है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसमें आया बिल ऑफ राइट्स। ये है रामू काका और ये है बॉस्टन टी पार्टी का सीन, जहां पर अमेरिकन ने भगा दिया इंग्लैंड को और अपना बिल ऑफ राइट्स लेकर आ गए। ये है रामू काका एक दफा दोबारा और ये है मैरी एंटवाना, किंग लुई की वाइफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों का सर तन से जुदा कर दिया गया। हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं, अगर वो रामू काका नहीं बने तो उनके साथ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, बॉस्टन टी पार्टी और चार्ल्स वन वाला सीन होना चाहिए। और ये जो पिक्चर अभी बनी हुई है ना पाकिस्तान की, इसको चेंज करना है। ऐसी नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए। हमारे टैक्स के पैसे पे ये पॉलिटिशियंस को हम नौकरी पर रखते हैं। ये हमारे लिए रामू काका हैं। हमें इनके हाथ नहीं चूमने, इनके आगे झुकना नहीं है। रामू काका को जो घर का ड्राइवर होता है या माली होता है, आप सर पे नहीं बिठाते। रामू काका की इज्जत करते हैं, तमीज से बात करते हैं, बदतमीजी नहीं करते। जब तक इनकी शख्सियत परस्ती से हम नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक और चीज आपको दिखाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। यही कीमत में दरखास्त। ये जो अभी बात हो रही है, इसमें जो पीछे साहब खड़े हैं, आपने उनकी शक्ल देखनी है, जो इन्हीं की पार्टी के और कैसे एक्ट करेंगे, और इनकी बात जरा आपने सुननी है कि लॉलीपॉप किस किस्म की है। करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया। अपना ही बंदा इनका हंस रहा है कि देखो क्या चवल मार रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, जरा गौर से समझने की कोशिश करें इसमें किया क्या है भाई ने। Of the agenda at the United Nations, and whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within we our friend. एक मिनट, अभी पिक्चर बाकी है, जरा गौर करनी है अब जो बात आने वाली है। मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह कह रहे थे न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। गौर करना है ये कर क्या रहे हैं आपके साथ, जरा सुने। बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि एस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। यार आपको लगता है ये कभी आपके रामू काका बनेंगे? हरगिज नहीं। लेकिन अगर रामू काका बन भी गए तो कितने डम रामू काका होंगे कि काम ही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन दूसरे पे हंसना बहुत आसान है। सोल्यूशन क्या है इसका वकार ज़का? सोल्यूशन है इसका टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान और वकार ज़का इज़ वजीर आज़म। वकार ज़का क्या हो गया अगर छिचोरपन करता रहा है आपके सामने? क्या हो गया अगर स्टार साइन के साथ पिक्चर्स मंगाता है स्नैपचैट पे? कभी किसी कंसेंट के बगैर एक कदम नहीं बढ़ाया उसने। कभी उसने किसी से शादी के वादे करके नहीं भागा। और आप कंपेयर कर ले अपने सारे पॉलिटिकल फिगर्स के साथ, कभी वकार की तरह इन्होंने कोई मुल्क में पैसा लाने का एक आइडिया, एक रोड मैप, कोई पॉलिसी मैप नहीं दिया। अभी वकार के पास कोई सीट नहीं है, लेकिन उसने कभी भी आवाम को रोडों पे ख्वार होने के लिए नहीं बुलाया। पबजी, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स बैन हो रहा था, पूरी कम्युनिटी ने बोला हम रोडों पे आएंगे। वकार ने बोला लीडर वो नहीं होता जो लोगों को रोडों पे ख्वार करे। मैं गया अदालत, मैं गया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास और फैसला लेकर दिखाया, काम एग्जीक्यूट करके दिखाया बगैर लोगों को रोडों पे ख्वार किए। है कोई और ऐसा पॉलिटिशियन? कंप्यूटर की बुक 1997 से चेंज नहीं हो रही थी, वीडियो सब बना रहे थे, बात सब कर रहे थे, लेकिन वकार ज़का कानून और आइन के मुताबिक अदालत गया और फैसला लेने की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री, एनएफटी, मेटावर्स, सब कुछ बैन हो रहा था। वकार ज़का ने बगैर वकील के सुबह 8 बजे उठ के अदालत जाता रहा 2019 से, जब बिटकॉइन $3-4 पे था, और कहता रहा हुकूमत को कि आप क्रिप्टो का एक्सचेंज हमें खोलने दें। रेडी किया हुआ है, तैयार है, जो दुबई से भी खोल सकता है, वो कहीं और से भी लेके आ सकता है। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं पाकिस्तानी हुकूमत से कहता हूं, इमरान खान से मैं कह रहा था कि आप एक दफ़ा इंडोर्समेंट कर दें कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस तरह पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड खोल दें और सारी दुनिया को बोलें कि दुनिया में वाहिद एक्सचेंज है जो गवर्नमेंट बैक्ड है, इसके ऊपर आप काम करें। ये देखें, इतने पैसे बाइनेंस अनरेगुलेटेड एक्सचेंज अगर कमा रहे हैं दुनिया से एक दिन में, तो पाकिस्तान एक महीने में, मैं अगर इसको प्रमोट करता, इमरान खान मुझसे भी बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो करते, तो पूरे महीने में $1 बिलियन नहीं आता? क्या पूरी दुनिया का ट्रस्ट नहीं होता? क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें दुनिया के सारे लोग आके इन्वेस्ट करते? नहीं सुनी इन लोगों ने, लेकिन आइडिया आपके सामने था। जब बिटकॉइन कितने का था तब बताया, आज भी बिटकॉइन जहां खड़ा है उसके मुताबिक वकार ज़का की थ्योरी ठीक थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अच्छा असर पड़ सकता था। हाइड्रो पावर के थ्रू केपीके में कहा कि भाई माइनिंग मशीन लगाते हैं, अपनी मशीनें लगा के दी,
अगर वो भी 2018-19 में लगा दी जाती तो आज इतना पैसा आ रहा होता और उस इलाके की वैल्यू केपीके की वहां पहुंच जाती, ये सारे फॉरेनर आकर वहां पर अपनी मशीनें लगाते और उससे ही मुल्क को कौम का फायदा होने लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं सुना गया। ये जितने भी आपको मैंने पॉलिटिशियन दिखाए हैं, इन सब का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुके हैं। बुजुर्गों को कहें तस्बीह पकड़ के कोने में बैठे, आपकी इज्जत करते हैं, आपने जो कुछ किया जबरदस्त बंदोबस्त, लेकिन अब आप वकार ज़का और टेक्नोलॉजी मूवमेंट की पूरी जितने भी लोग हैं टीम, उसको आने दें, खुदा का वास्ता है। क्योंकि याद रखें, इनके पास ना आइडिया है, ना इनके पास कोई थ्योरी है। ये सिर्फ ये चाहते हैं वो इसको पकड़ के अंदर करेगा, उसकी हुकूमत आएगी वो इसको पकड़ के अंदर करेगा, सब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के थ्रू हम इमरजेंसी बेसिस पे ये काम करना चाहते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम की एजुकेशन इमरजेंसी बेसिस पे की जाए और किसान को पाकिस्तान में हीरो बना के टीवी पे दिखाया जाए। जैसे लक्स अवार्ड्स होते हैं, जैसे ARY अवार्ड्स होते हैं, जैसे हम टीवी अवार्ड्स होते हैं, रेड कारपेट बिछाया जाए सेलिब्रिटीज़ के लिए। जो और सेलिब्रिटीज़ कौन होंगे? हमारे किसान जो सबसे अच्छी काश्तकारी करेंगे, ताकि पाकिस्तान में किसान बनना ट्रेंड में आए। टीचर्स की कैंपेन चलाई जाएगी ताकि टीचर्स सबसे पहले पाकिस्तान में, जब तक फॉरेन चेंज नहीं होंगे, जब तक पढ़ाने वाला ही ठीक नहीं है, जब तक पढ़ाने वाले का जो एटीट्यूड है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं होगा, तो किस तरीके से मुल्क तरक्की कर सकता है। और इन सबसे बढ़कर मकसद हमारा होगा कि पाकिस्तान का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाजी मुआहदा इंप्रूव करके लोगों को एजुकेट किया जाए कि भाई इंडोनेशिया में भी इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ मस्जिदें हैं, ईरान है, सऊदीया है, टर्की है, वो सब पहले अपने माशरे को ठीक करते हैं, वो सबसे पहले अपने पॉकेट का सोचते हैं। पाकिस्तानियों का मसला ये कि हम अपना मसला छोड़ के दुनिया के मसलों में पड़े रहते हैं। पहले हमें पैसे कमाने हैं, पहले हमें अपने मुल्क में इस तरह का समाजी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना है कि हम इंसानियत की इज्जत कर सकें, हम अपने राइट्स को सही तरह मांग सकें। हम ये ना सोचें कि बस भाई हमें दुनिया में जो भी मसला हो रहा है उसके लिए अपने घर में आग लगाने दो, हम खुश हैं। ये सारी बातें तो आप कहेंगे भाईजान सभी बोलते रहते हैं, वकार जगह आप भी लॉलीपॉप ही पकड़ा रहे होंगे। आपको खुद सोचना है, हर एक की नीयत को जज करना आपका भी काम है। अगर आपको लगता है नहीं वकार जका तुम नहीं भाई, हमें वही वाले लोग चाहिए, भले वो रामू काका आवाम को बनाए रखे, कोई मसला नहीं है, आप मना कर दें, इस वीडियो को एक तरफ फेंक दें, बोले वकार जगह भाड़ में जा, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके जी लूंगा। लेकिन अगर आप वाकई पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो फेसबुक पे टेक्नोलॉजी मूवमेंट के पेज पे जाएं, इनबॉक्स करें कि किस तरह से आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। हमें आप सबकी ज़रूरत है। और याद रखें, लीडर वो होना चाहिए जो खुली किताब की तरह उसकी ज़िंदगी आपके सामने हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुनाफिक नहीं होना चाहिए।